हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आई बिलीव आप सब बढ़िया होंगे। आज की रीडिंग में देखने वाले हैं कि आपके स्पाउस जब बिल्कुल मैड हो जाते होंगे जब वो आपको याद किया करते होंगे तो वो क्या फ़नी एक्टिविटीज़ किया करेंगे जब उनको आपकी बहुत तेज़ गंदी वाली याद आया करेगी तो। ठीक है, तो बिल्कुल फ़नीएस्ट वे में देखने वाले हैं आज। पाइल 1 आपके लिए है प्रिंस ऑफ विंटर। ठीक है, ये है पाइल 1, देख लीजिए ये कार्ड। और पाइल 2 आपके लिए है क्वीन ऑफ विंटर। ठीक है, देख लीजिए ये वाला कार्ड। जोन सा भी कार्ड आपको लग रहा है आपको अपनी ओर बुला रहा है, जोन सा भी कार्ड मैं दोनों दिखा देती हूँ, आप वो कार्ड सेलेक्ट कर लीजिए। और अगर आपने अपने बर्थ मंथ के अकॉर्डिंगली करना है तो ध्यान से सुनिएगा। जनवरी फरवरी, जनवरी फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, अपनी पास सेलेक्ट कर लीजिए, मैं लूँगी आपको आपकी रीडिंग में। राधे राधे पहलवान। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले हम भगवान का नाम लेंगे। ओके, एक तो जो चीज़ यहाँ पर आ रही है, आपके स्पाउस जैसे होता है ना, घर में बच्चे जब उधम मचाते हैं तो स्पेशली मम्मी पापा के सामने ही मचाते हैं। जैसे ही मम्मी पापा घर से बाहर गए, उन्हें लगा थोड़ी देर की आज़ादी है, खुशियाँ मनाएंगे, फिर जब मम्मी पापा लौट के नहीं आ रहे हैं, देर हो गई है, तो रोने लग जा रहे हैं। बिल्कुल सेम डिट्टो आपके स्पाउस का भी यही हाल होने वाला है। जब आप कभी ऐसा, चलो मायके जा रहे हो अपने, या किसी काम से आप जा रहे हो, किसी फंक्शन में आप जा रहे हो, इनके बिना आप कहीं भी जा रहे हो, चाहे कोई काम हो या ना हो, कुछ भी हो, पर्सनल हो या प्रोफेशनल हो, ठीक है, जैसे ही आप जब दूर जा रहे हो ना इनसे, पहले कुछ घंटे के लिए, कुछ मिनटों के लिए, कुछ क्षण के लिए, हाँ भाई ठीक है, बढ़िया सी आज़ादी मिली, कोई रोक टोक नहीं, कुछ नहीं ऐसा वैसा, थोड़ा सा आज़ादी सी मिली, बैचलर बैचलर सी लाइफ मिली इनको। लेकिन ठीक है भाई, अभी आप जैसी कॉल नहीं उठा रहे हो, अब आप बिज़ी जा रहे हो, आपकी इनसे बात नहीं हो पा रही है, या आप तड़प रहे हैं आपसे बात करने के लिए, इनको कोई अपनी चीज़ नहीं मिल रही है, तो छोटे बच्चे जैसे रोने लग जाते होंगे, अरे यार कब ये कॉल मेरा उठाएगी, कब कब ये मेरा आंसर करेंगे, मैं परेशान हो गया, मैं इरिटेट हो गई हूँ। ऐसे करते होंगे, ठीक है। तो थोड़ी देर की खुशी, कहते ना कुछ चंद की चांदनी है, फिर तो पूरा अंधियारा ही है। तो ये इनकी हालत होने वाली है बिल्कुल छोटे बेबी जैसी, ठीक है। एक तो इनका ये मैडर्स बिल्कुल यही अडेम्प्ट होगा इनका, बिल्कुल फनीएस्ट, ठीक है, जिसमें ये बिल्कुल मैड हो जाते होंगे जब ये बड़े इरिटेट होते होंगे ना। इनकी शक्ल बहुत कार्टून जैसी हो जाती होगी, और जब आप इनकी शक्ल देखते होगे ना, मतलब मान लो कोई बंदा चिढ़ रहा है, ठीक है, आप उसको देखकर, आप एक तो व्यक्ति है जो देख रहा है,
कुछ कह नहीं रहा, उसको कह रहा है, "अरे शांत हो जा, शांत हो जा।" ये जो चिढ़ते होंगे ना, आपकी हँसी निकल जाती होगी क्योंकि इनकी शक्ल ही ऐसी हो जाती होगी। तो जब आप हँसा करते होगे ना, ये और चिढ़ जाते होंगे, "हाँ, तुम्हें हँसी आ रही है, मेरे को यहाँ परेशानी हो रही है। हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, ठीक है, ठीक है।" तो फिर इनको आप बड़े प्यार से बेबी की तरह ट्रीटमेंट देकर इनको मनाया करोगे, "ओले, ओले, ओले, अच्छा ठीक है, ओके अब नहीं हँसूँगी, हाँ सॉरी, ये लास्ट टाइम था।" ठीक है, तो ऐसे हुआ करेगा। अच्छा और क्या कह सकते हैं? जब आपको ये बहुत मिस करते होंगे ना, उस टाइम ये खुद को बिज़ी रखने के लिए ना थोड़ा कुकिंग-शुकिंग वगैरह करा करते होंगे। इनको कुकिंग-शुकिंग करना बहुत पसंद होगा, तो ये खुद को ना बिज़ी रखने के लिए थोड़ा ये करते होंगे। और देखो फाइनली इनको वैसे तो जनरली इनको कुकिंग आती नहीं है, तो आपसे सारे चीज़ें पूछा करते होंगे। फिर आप कहते होंगे घर में और भी तो लोग हैं ना, उनसे पूछ लो, क्या मेरे को परेशान करे जा रहे हो बार-बार। लेकिन ये इनका एक ऐसा अटेम्प्ट होगा जहाँ ये आपको ना मतलब जानबूझ के आपसे ही पूछेंगे, और इसलिए पूछेंगे आपसे जी क्यों? आपसे इनकी बात हो जाए बस। चाहे काम के रूप में हो, लेकिन आपकी आवाज़ सुन लेंगे बस, क्योंकि आपकी आवाज़ सुने बिना भी नहीं रह पाते होंगे। इसीलिए आपसे ना बेवजह चीज़ें पूछते होंगे। मान लीजिए इनको पता है ये चीज़ आपने कहाँ रखी है और आप इनको बता के गए हो, मैंने ये चीज़ यहाँ रखी है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, बार-बार मत पूछना, याद रखना। जानबूझ के कॉल करते होंगे, जानबूझ के पूछा करेंगे। फिर कहते होंगे मैंने बताया था तुम्हें, अच्छा, अच्छा तुमने बताया था? हाँ, बताया होगा, मुझे याद नहीं। ठीक है, ऐसे करते होंगे। तीसरा अटेम्प्ट क्या हो सकता है? मेरे ख़्याल से ये ना थोड़ी ऐसी चीज़ें करते होंगे जैसे ना, मान लो आपने कॉल नहीं उठाया, आपकी इनसे बात नहीं हुई, आप कुछ ज़्यादा ही बिज़ी से हो रखे हो, तो इनको लगता है बड़ा एटीट्यूड दिखा रहे हो ना, कोई बात नहीं, आज मैं भी बिज़ी होऊँगा और जब तक मेरे घर से कॉल तुम्हें नहीं चला जाएगा ना, फिर तुम देखना। तो पूरे बिज़ी रहे, बिज़ी रहे, बिज़ी रहे, घरवालों को भी इग्नोर करा। अब घरवाले डर गए, भई वहाँ आप गए हुए हो, यहाँ से इनका नहीं समझ आ रहा है, घरवालों ने मिला दिया आपको कॉल। भई ऐसे-ऐसे बात हो रही है, आपकी बात हुई तो बेटा तुम्हारी बात हुई, फिर आप इन्हें खुद कॉल करोगे, ठीक है? मान लो आप दूर गए हो, किसी वजह से लड़ाई हो गई, किसी चीज़ पे आप इनसे इरिटेट हो गए, लड़ाई तो क्या इरिटेट हो गए आप इनके बार-बार पूछने से, ठीक है? आपने इनका कॉल उठाना बंद कर दिया, तो मजबूरन अब आपको कॉल करना पड़ेगा। क्यों? इन्होंने ये ड्रामा क्रिएट करा। ये देख रहे हो कितने जो चालबाज़ होंगे ये। और फोर्थ अटेम्प्ट क्या हो सकता है कि मान लीजिए जैसे होता है ना, कभी-कभी ना आपको एक्स्ट्रा पैसे सेंड कर देते होंगे। फिर आप कहते हो कि ये पैसे तुमने सेंड क्यों करे हैं? मैंने तो तुमसे माँगे ही नहीं थे, मैंने तो कहा ही नहीं था। तो कह रहे हैं अच्छा तुम्हें हो गए, अच्छा ऐसा करते हैं फिर जब मैं आऊँगा ना, तो हम दोनों साथ में मिलके शॉपिंग कर लेंगे। मैं तो कह रहा हूँ 1 दिन पहले ही आ जाऊँगा तो हम साथ में शॉपिंग आप कह रहे हो नहीं अभी ये पैसे अपने पास रखो, जब मुझे चाहिए होंगे मैं ले लूँगी। तो ऐसी-ऐसी एक्टिविटीज़ करते होंगे जिससे कि ना बस इन्हें मौका मिल जाए आपको दो दो घर पे जल्दी से बुलाने का, या इनको मौका मिल जाए आपसे मिलने का, या मौका मिल जाए, मौका मिल जाए, मौका मिल जाए। बस इनको मौके चाहिए। आपके बिना ये बिल्कुल रह नहीं सकते हैं। कुछ दिन की चाँदनी रहेगी, फिर बाकी जो अंधेरा रहेगा ना उसमें फिर ये डरेंगे बिल्कुल, ठीक है? और क्या है फिफ्थ अटेम्प्ट ये रहेगा कि ये ना थोड़ा-सा आपको जलाया करेंगे, ठीक है? थोड़ा आपको जेलस फ़ील कराया करेंगे। मान लो अब आप कहीं बाहर गए हो, आपकी कोई भी फ़ेवरेट चीज़ है, मैं तो देखो अब मैं अपना तो नहीं कहूँगी, लेकिन आप लोगों का, अगर आपकी कोई भी डिश फ़ेवरेट है, जो आपको भी बाहर कहीं नहीं खाने को मिल सकती है, ठीक है? या मिडनाइट आपको मैगी खाना पसंद है। जानबूझ के बनाएँगे, आपको फ़ोटो भेजेंगे, क्लिक करके और फिर आपको दिखाएँगे, देखो, देखो मैं कैसे एन्जॉय कर रहा हूँ, कैसे एन्जॉय कर रही हूँ, ठीक है? आपकी क्रेविंग्स को जगाएँगे, आपकी क्रेविंग्स को जगाएँगे। क्यों जगाएँगे? जिससे कि ना बस आप ना थोड़ा-थोड़ा इनसे दूर हुए हो ना अभी थोड़े दिन के लिए, कोई बात नहीं, आपको भी थोड़े मज़े इनको चखाने हैं, ठीक है? तो आपकी क्रेविंग्स पे अटैक डाला करेंगे सीधा, आपकी क्रेविंग्स पे ही निशाना लगाया करेंगे, जिससे कि आप थोड़ा-सा इनसे थोड़ा जेलस हो जाओ। अच्छा जेलस होने से क्या फ़ायदा होगा? मिस तो ये आपको कर रहे हैं, तो ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये ऐसा इसलिए करते होंगे जिससे कि ना ये आपकी ना वही चीज़ें ना आपसे दूर रहकर भी देख सकें। जैसे अगर आप इनके पास होते तो आप इन्हें तकिए से उड़ा देते या हमें फ्लाइंग चप्पल मार देते।
या चलो कुछ नहीं करते, आप उनको चूटी काट देते हैं, ठीक है? लेकिन अभी आप कुछ नहीं कर सकते, अभी आप बस एक इमोजी भेज सकते हो, अभी आप इन्हें सुना सकते हो, अभी आप थोड़ा-सा नाराज़ हो सकते हो, थोड़ा-सा ना थोड़े-से इनके साथ चाइल्डिशली खेल सकते हो दूर-दूर रहकर। तो ये चीज़ें जब वो मिस करते होंगे ना, ऐसी चीज़ें करते होंगे। इसलिए आपको आपकी क्रेविंग्स आपके अंदर से फुट-फुटाकर आपको जेलस फ़ील कराते होंगे। तो ये कुछ अटेम्प्ट्स होंगे जिससे कि मतलब ये खुद भी पागल ही हो जाया करते होंगे और आपको भी पागल कर दिया करते होंगे। और आई आई थिंक आप में से बहुत लोग अभी तक बिल्कुल ऐसा सोच रहे होंगे, यार ये हो क्या रहा है? लेकिन आपके स्पाउस ही ऐसे होंगे, लिटरली वो इतने मैड होंगे, लिटरली। जब आप उनको ऐसा जाया कर दोगे ना छोड़ के, तो इनकी हालत ऐसी होती है कि बट सीरियसली बताऊँ ना, बिल्कुल इनका सीरियस इमोशन ये है कि यार लाइफ और फैमिली तो आपसे ही कंप्लीट होती है। इमोशंस सारे आपसे ही आते हैं, जगते हैं। सबसे अच्छे दोस्त भी आप इन्हीं के हो। और बच्चे होंगे तो बच्चे भी आपको मिस कर रहे हैं। कभी तो बच्चों का ना ऐसा, बच्चों को बोलते बेटा ऐसा ना ऐसा फेस बना लो बिल्कुल क्यूट सा कि ना मम्मी जल्दी आ जाए या पापा जल्दी आ जाए, ठीक है? ऐसे करते होंगे, हैं? और लास्ट क्या है कि एक विश्वास रखते होंगे कि आप जल्दी आओगे। जैसे होता है ना कि अच्छा वो गया है ना, भगवान करे वो जल्दी आए, जल्दी आए, जल्दी आए, इतने दिन रहा नहीं जाएगा। भगवान अगर वो 3 दिन का क्या कर रहा है तो उसका काम 2 दिन में बन जाए, उसका काम 1.5 दिन में, उसमें तो कहता हूँ 1 दिन में ही बन जाए। तो ऐसे एक विश्वास इनको रहता होगा, एक ये गुहार लगाते होंगे ईश्वर को, ठीक है? स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। एक तरीके से कह सकते हैं कि जब भी आपको बहुत मिस करते होंगे ना, उस टाइम पर सबसे ज़्यादा ना उनको आपकी सपोर्ट की याद आती होगी, आपकी बातों की याद आती होगी, क्योंकि वो आपकी बातें और आपका साथ, आपकी प्रेज़ेंस उनको हिम्मत देती होगी। लास्ट क्या है कि आप आगे अपनी लाइफ में बढ़ो, या आपको कभी ऐसा महसूस ना होए कि वो आपकी पर्सनल लाइफ में, मतलब आपके पर्सनल चीज़ों में इंटरफेयर कर रहे हैं, ऐसा वो कभी नहीं करेंगे। आप भी जाइए, फंक्शन एंजॉय करिए, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करिए, उनकी वजह से क्यों अपना दिन खराब करना, अपना मूड खराब करना, वो नहीं चाहते होंगे। करियर वाइज कहीं बाहर जाना पड़े, जाइए, फॉलो योर पैशन, कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए ऐसे। जहाँ करने की ज़रूरत है वहाँ कर लेंगे दोनों साथ में, लेकिन आधा आधा, ठीक है? तो उनकी अंडरस्टैंडिंग आपको लेकर ऐसी रहेगी, लेकिन वो एक तरीके से कहते हैं कि यू आर द स्टार ऑफ माई लाइफ। ठीक है? और जैसे मान लीजिए आसमान में सितारे हैं, तो आसमान कितना सुंदर नजर आता है, हल्की हल्की रोशनी नजर आती है, लेकिन समझ लीजिए वहीं सितारे गायब, तो अंधेरा। तो आप उनके जीवन में एक सितारे और चांदनी की तरह हो, बस। लेकिन अगर आप जब कभी कुछ दिन के लिए चले जाते होगे ना, तो बिल्कुल काला अंधेरा छा जाता होगा, क्योंकि खूबसूरती तो आप ही हो उनके जीवन की, उनके आशियाने की, है ना? तो इस तरीके की रीडिंग आई है। लेट्स सी कुछ मैसेजेस। बहुत प्यारी रीडिंग आई है आप लोगों की, मुझको तो बहुत अच्छी लगी बार बार। पार्ट 2 कैसी होगी, मैं ये सोच रही हूँ, कैसी होगी पार्ट 2? हम्म पेशेंस फॉर यू, आपके लिए वो हमेशा ना पेशेंस रखते होंगे, मतलब वेट करते होंगे आपका बहुत ग्रेसफुली, बहुत प्यार से, लेकिन थोड़ा थोड़ा आपको सताते भी होंगे, ठीक है? एक दिन तेरा हो जाऊंगा, ये एक सॉन्ग है, लेकिन इससे आप देख सकते हैं जब आप दूर जाया करोगे ना तो ज़्यादा रोमांटिक हो जाते होंगे। ठीक है। और अरे इस दीवाने को भी याद कर लेना, ओए होए। माई हार्ट इज़ वेर एवर यू आर, तो उनका दिल तो जहाँ भी आप हो वहीं है आपके साथ। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, बिल्कुल रेजोनेट कर रही है रीडिंग कि आप उनकी बेस्ट फ्रेंड हो, आप उनके सबसे अच्छे मित्र हो। लकी टू हैव यू, आपको पाकर वो खुश हैं, ठीक है? और देखते हैं मैसेजेस। आई यू आर क्रेजी, आई एम इन लव विद यू, सो आई बिकम क्रेजीएस्ट। यू आर नॉट सेम एज अदर। ओके, तो एक बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि आप तो पागल हो ही इनके प्यार में, लेकिन ये आपके प्यार में आपसे भी ज़्यादा पागल है। चाइल्डिश पर्सन, आप दोनों ही चाइल्डिश होंगे बेसिकली, आप दोनों ही ऐसे होंगे बिल्कुल बच्चे जैसे, बड़े प्यार से, ठीक है? और लास्ट हम मैसेज और देख लेते हैं। स्लीपलेस नाइट्स, आपके लिए उनकी मतलब जो रातें होंगी बड़ी स्लीपलेस हो जाती होंगी, रात को नींद नहीं आती होगी आपके बिना, हो ही जाता है जिसके साथ सोने की आदत हो, अगर वो ही कुछ दिन के लिए बाहर जाए तो उसकी चिंता खा जाती है इंसान को। ठीक है।
और देख लेते हैं, बस लास्ट कार्ड देख रही हूँ मैं। ओ मेरे गुलाबो ये क्या है बड़े से ठीक है भाई, आप उनकी गुलाब हो, ठीक है जी, या उनका गुलाब हो, ठीक है, जो भी आप मेल फीमेल हो। सो ये थी आज की एक बहुत प्यारी रीडिंग। आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी लाइक से कमेंट जरूर करिएगा। अभी के लिए बाय, ठीक है, जय श्री कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे। राधे राधे पायल टू। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले हम भगवान का नाम लेंगे, फिर रीडिंग शुरू करते हैं। ठीक है। एकदम मुझे ऐसा लग रहा है जब आप दोनों किसी कारण से दूर होते हो गए ना, मतलब किसी काम की वजह से या घर में फंक्शन की वजह से या किसी भी वजह से, आप दोनों ना ऑनलाइन एक दूसरा गेम्स बहुत खेला करोगे। जैसे लूडो की गेम होती है ना, ऑनलाइन खेली जाती है, तो आप दोनों ऑनलाइन गेम्स जैसे बहुत खेला करोगे, जिससे कि आप दोनों का बढ़िया टाइम पास हो जाए, ठीक है। और आप दोनों में मतलब एक वो कनेक्शन भी बना रहे। तो आप दोनों को ऑनलाइन गेम्स खेलना बहुत पसंद होगा एक दूसरे के साथ। ऐसा कोई गलत आदत से नहीं या किसी गलत इंटेंशन से नहीं, जस्ट फॉर, जैसे छोटे बच्चे खेलते हैं ना आपस में कि चलो थोड़ा इन्जॉयमेंट हो जाएगा। तो आप घर में रहकर भी इंडोर खेला करोगे, लेकिन जब बाहर जाते होगे तो ऑनलाइन गेम्स खेला करोगे, या जब साथ हुआ करते होगे तो आउटडोर गेम्स, इंडोर गेम्स, ये चलता रहता होगा। तो उन्हें आपके साथ ना प्ले गेम्स खेलना बहुत पसंद होता होगा, ठीक है। एक तो ये चीज़ रहती होगी, जब ये आपको बहुत मिस करते होंगे तो ऐसी चीज़ें ये करते होंगे जिससे कि ना मतलब ये थोड़ा-सा ना आपके साथ कॉम्पिटिशन करते रहें। और भले ही इनको अगर पता है कि ये इस गेम में आपसे हारते हैं, हार इनको मंज़ूर है, लेकिन एटलीस्ट इसमें उनको वक़्त तो मिल रहा है आपके साथ। इन्हें मज़ा तो आ रहा है, इन्हें ये तो लग रहा है चलो जीत रही है तो जीतने दो। हम तो हार के भी जीते हैं क्योंकि ये तो हमारे ही है। भाई जीतने वाला तो हमारे है, तो हमसे बड़ा कौन है, हमसे बड़ा मतलब ये विनर कौन हो सकता है, ठीक है। तो इनकी ये भावना रहती होगी। और अगर बताएं तो जैसे आप थोड़ा ना ऐसे हो, जैसे अपने इमोशंस को ना बड़ी जल्दी प्रकट नहीं करते, आप ना एडमिट नहीं करते हो कि आपको, जैसे कोई बात है, ये कह रहे हैं मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है, आप कह रहे हो आ रही होगी। तो वो सुनना चाहते हैं कि आपको भी इनकी याद आ रही है, आप नहीं बोलोगे, आप बड़ी जल्दी से प्रकट नहीं करोगे अपनी भावना। तो अभी ठीक है, आपने नहीं बोला, फिर दोबारा कह रहे हैं अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें मेरी याद नहीं आ रही है, मुझे तो तुम्हारी बहुत याद आ रही है। फिर आप कह रहे हो हाँ थोड़ी थोड़ी, लिटिल लिटिल। फिर कह रहे हो हाँ बस लिटिल लिटिल याद आ रही है। तो आप कह रहे हो हाँ बस लिटिल लिटिल याद आ रही है। फिर परेशान हो जाएंगे, हाँ बस थोड़ी याद आया करती है, मतलब ये प्यार ना लिटिल लिटिल ही होगा, ये मोर मोर तो कभी नहीं होने वाला है। तो फिर आपको ये हंसा दिया करते होंगे, मतलब जब आप इनको फ्रस्ट्रेट करा करते होगे ना, जब आप इनको बड़ा छेड़ा, फ्रस्ट्रेट नहीं, आप जब इनको टीज करा करते होगे, जब आप इनको थोड़ा सा ना छेड़ा करते होगे, तो ये थोड़े से परेशान हो जाते होंगे। और फिर इनका ऐसी आवाज़ें सुन के, ठीक है, मतलब इनकी ऐसी आवाज़ सुन के, इनका ऐसी बातें सुन के आपको बहुत हंसी आती होगी। जब ये आपकी हंसी सुन लेते होंगे ना, मतलब समझ लीजिए इनके दिल को तसल्ली मिल गई है कि आप जहाँ भी हो आप खुश हो, आप बढ़िया हो, मस्त हो, ठीक है। तो जब आपको मिस करते होंगे ना, तो ये आपको ऐसे बार बार आपको भी टीज़ करते होंगे और आप भी इनको टीज़ करते होंगे। ऑनलाइन प्ले गेम्स भी आप दोनों खेला करते होंगे, या इंडोर आउटडोर जैसी भी हो, सिचुएशन पे डिपेंड करता है, वो भी आप दोनों करते होंगे। और इन्हें ज़्यादा वैसे आपसे हारना ही पसंद होगा, आपसे जीतना इतना अच्छा नहीं लगता होगा। ये चाहते होंगे कि ना आप अगर इन्हें कोई पनिशमेंट देते हो, वैसे तो ये भी तो जैसे होता है ना भाई, अब तुम हार गए, तुम्हें एक पनिशमेंट मिलेगी, तो ये पनिशमेंट आपसे स्वीकार कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लीजिए अगर किसी दिन ये जीत गए, तो अब ये ऐसी पनिशमेंट देते होंगे जिसमें ना आप थोड़ा-सा, जो आपके लिए मतलब जो आपको ना इनके करीब लेकर आए, या जिसमें इनका ज़िक्र हो जाए। जैसे आप अपने इमोशंस को प्रकट नहीं करते, तो कहते होंगे कि अ
घर के 3 जगह पे मुझे आई लव यू बोल के आओ। इतना तेज़ बोल के आओ कि मेरे को सुनाई दे। व्हाट इज़ दिस? ये क्या डेयर है? ये क्या पनिशमेंट है? ठीक है? तो ऐसी-ऐसी चीज़ें देते होगे ना जिसमें ये तो इंक्लूड होना ही है। आप चाहे इनको कह दो कि एक अदरक खा के दिखाओ तुम मेरे को। ये ज़्यादा हो गया है। लेकिन जब आप इनको ऐसे-ऐसे पनिशमेंट्स देते होगे ना बेचारों को इतना सा मुँह हो जाता होगा और लिटरली ऐसे होता होगा, ये आपकी सारी चीज़ों को पूरा करते होंगे। हाँ, कई बार आप इनको रोक देते होगे, नहीं मैंने तो मज़ाक में बोला था, मैं देखना नहीं तुम कितने डेयरिंग हो, ठीक है? लेकिन करते होंगे। चाहे बाद में पेट पड़ के आपके पास ही लेटे रहें, आपकी गोदी में ही कहते हैं ना तुम नहीं करा ना मुझे तुम ही ठीक करो, तुम ही मेरे को सुलाओ अब हाँ। गोलगप्पे जैसा मुँह बना लेते होंगे, ठीक है? तो अभी और क्या कर सकते हैं? और क्या होता होगा कि वैसे तो बड़े दिखने-विखने में बड़े मैच्योर होंगे, लेकिन आपके से ना बिल्कुल बच्चे बन जाते होंगे, बिल्कुल छोटे बेबी जैसे, बिल्कुल छोटे बेबी जैसे। मतलब विश्वास नहीं होता होगा आपको कि देखो दुनिया के सामने देखो कितनी बड़ी-बड़ी बातें बोलते हो और यहाँ देखो, इतनी सी बात मेरी समझ नहीं आती। तो आपको भाई बीवी को समझना ना वैसे ही मुश्किल होता है। दुनिया को तो एक बार इंसान समझ भी ले, लेकिन बीवी को समझ पाना भाई बहुत मुश्किल है। तो ये चीज़ बोलते हैं। और क्या कर सकते हैं? देखो मतलब ये इस तरीके से आया है कि वो आपको ना जोक्स वगैरह से सुनाते रहते होंगे और आपको ना थोड़ा-थोड़ा छेड़ते रहते होंगे, तो टीज़िंग तो है ही। चाहे आप किसी भी तरीके से वो आपको टीज़ कर रहे हैं, चाहे आप से वो बात करने की कोशिश कर रहे हैं, आपका मूड जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसमें ये रहता होगा कि ना ये आपको हमेशा खुश देखना चाहते होंगे, हमेशा आपको ये हँसता हुआ देखना है क्योंकि आपकी हँसी से ना इनका दिल बिल्कुल खिल जाता होगा। तो इनको आपकी जितनी भी याद आ रही होगी ना मतलब जितनी भी याद इनको आपकी आती होगी, आपकी हँसी देखकर, आपकी खुशी देखकर, आपकी मुस्कुराहट या आपकी लाफ्टर को सुन के, आपकी लाफ़ को सुन के वो बहुत खुश हो जाते होंगे। उनकी ना आधी टेंशन तो दूर हो जाती होगी, ठीक है? और क्या कर सकते हैं? जैसे मान लीजिए अनएक्सपेक्टेडली मतलब किसी ऐसे टाइम पे आपको कॉल करेंगे जहाँ ना इनको पता है आपको कॉल रिसीव करने में पक्का मुश्किल होगी, पक्का। और ये ऐसा पता है क्यों करते होंगे जिससे कि ना ये आपको थोड़ा तो मज़ा दें। अगर आप इनसे बात करना चाहते हो तो किसी भी सिचुएशन में बात करोगे, चाहे सामने आपके पापा ही क्यों ना बैठे हो, चाहे आपकी मम्मी क्यों ना बैठी हो। ये तो बात शादी के बाद की है, मैं वो बोल रही हूँ, ठीक है? तो ये कभी-कभी ऐसे करते होंगे जब इनको आपकी बहुत याद आती होंगी बिना सोचे-समझे या इनको पता भी है, जानबूझ के कॉल करा करोगे वो भी सबके ऐसे सामने जिससे कि ना आपको रिसीव करना ही पड़ेगा या फिर आपको बहाना बना के ना बाहर आना पड़ेगा और ये जानबूझ के ऐसे काम कर रहे हो जिससे कि ना आप इनको डाँटो। और जब आप डाँटोगे तो इतना सा मुँह बन जाता होगा, फिर आप इनका मुँह देखकर हँस दिया करते होगे या फिर आप शांत हो जाया करते होंगे, फिर आप कोई मना लिया करते होंगे और ना आपको ना बड़ा ऐसा चिढ़ाया करते होंगे जैसे फ़नी फेसेस बना के, फ़नी फेसेस आएँगे, कभी आपको जीभ चिढ़ा रहे हैं, कभी आपका नाक ऊपर करके दिखा रहे हैं, ठीक है? कभी आपको ऐसा बहंगी आँखें करके दिखा रहे हैं। ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ना उनको ना वो परेशान हो गए कि आप कब आओगे, कब वो आपके सामने ऐसे-ऐसे फेसेस बनाएँगे और आपको अपने गले लगा लेंगे और या फिर आप कब आओगे इनके ये सारे ड्रामे देखने के लिए, इनको झेलने के लिए। क्योंकि आप ही हो जो इनको इतना झेल सकते हो और अभी भी आप इनको झेल रहे हो इनकी बातें सुन के। तो देख लीजिए आप में कितनी कैपेबिलिटी है इनको झेलने की। द मून गार्ड अच्छा इसे कह सकते हैं हाँ। ये बात तो है, कभी-कभी इमोशनल हो जाते होंगे। जैसे मान लीजिए आप तो मज़ाक के मूड में हो, इनको छेड़ रहे हो, बट कभी-कभी ना वो पासा उल्टा पड़ जाता होगा। ये इमोशनल आपको लग रहा है कि ये थोड़ा-सा ऐसा ड्रामे करेंगे फ़नीएस्ट वे में, बट ये कभी-कभी इमोशनल भी हो जाते होंगे। फिर जब इनके आँसू निकलते होंगे ना, तो आप कहते हो, "अच्छा, अच्छा, सॉरी, अच्छा ठीक है, अब नहीं छेड़ूँगी मैं तुम्हें।" अब नहीं छेड़ूँगा, ठीक है, अच्छा सॉरी बाबा सॉरी। फिर आपको इनको मनाना पड़ता होगा, ठीक है? तो उस टाइम तो फिर ये अब ये कैसे हैं? ठीक है, मानने को तो एक बार में बंदा मान जाए, लेकिन ये क्या खींचते होंगे उस बात को। मतलब रोना आ नहीं रहा है, ऐसे ना ऐसे आँसू ऐसे कर रहे हैं, ऐसे-ऐसे आँखों में ऐसे-ऐसे उँगली मार रहे हैं, ऐसे जैसे रो रहे हो। ऐसे छोटे बच्चे होते हैं ना जब तक अपनी बात नहीं बन जाती तो छोटी-छोटी चीज़ों पे ऐसे-ऐसे करते रहते हैं, उँगली अपनी लगाते रहते हैं आँख पे जैसे कि रो रहे हैं, ठीक है? ड्रामे करते रहते हैं, तो ऐसे करा करते हो। फिर आपको पता चल जाता होगा, फिर आप कहते हैं, "अच्छा ठीक है, नहीं मानना है? ठीक है, मैं कॉल कट" बोलेगा, "नहीं, नहीं, नहीं, मैं मान गया, ओके, ओके, आई एम गुड।"
आई एम फीलिंग वेरी गुड। तो ऐसे हो जाते होंगे आप ना, देखा करोगे इनके मूड स्विंग्स होने लग जाते होंगे, इनके ना मतलब अभी खुश हैं अभी उदास हो जाते होंगे, फिर कभी मजाक के मूड में, फिर कभी बड़े परेशान से हो जाते होंगे ना, आपके दूर जाने पर ना ऐसे इनके ना मूड स्विंग्स होते रहते होंगे। अब कहते हैं, तुम लड़की हो क्या, क्या हो रहा है तुम्हारे मूड स्विंग, इतने मूड स्विंग तो ना मेरे को उन दिनों में नहीं होते जिससे तुम्हारे ऐसे हो जाते हैं। तो मतलब मैं क्या बताऊँ, ये इनके ऐसे ड्रामे होंगे ना, जो सिर्फ जब आप देखोगे तब ही आप बहुत, मतलब एक तो आप बिल्कुल शॉक्ड रह जाओगे कि क्या सच में इनके भी ड्रामे होते हैं, मैंने तो अपने ड्रामे देखे थे, इनके भी कोई ड्रामे है। फिर तो आप भगवान से यही प्रे करोगे, हे भगवान मेरे बच्चे ऐसे ना हो, मेरे बच्चे ऐसे ड्रामेबाज ना हो, ठीक है। तो आपसे दूर जाने के बाद इनकी ऐसी ऐसी चीज़ें रहती होंगी। और देखते हैं द चैरियट कार्ड, ये आपको रिसीव करने के लिए, आपको लेने के लिए, मतलब समझ लीजिए आज रुपट जाए तो हमें ना उठाइयो। एक ये सॉन्ग है, सुनना। जब आप आते होगे ना, आपके आने की खुशी इनको इतनी होती होगी कि बस अभी ये भैया घोड़े वगैरह सब लेकर आपके पास आ जाएं और आपको बस उड़ा के ले जाएं अपने साथ। मतलब इनसे एक सेकंड का वेट नहीं होता होगा। फिर पूछेंगे कहाँ तक पहुँचे, कहाँ तक पहुँचे मुझे बताना। आपके तो मैं कुछ नहीं शेयर करी, लाइव लोकेशन शेयर कर रही हूँ, बार बार मत पूछो, अपने आप देखते रहो। तो फिर उनको शांति बढ़ती होगी कि अच्छा ठीक है, फिर भी बार बार कॉल करनी, मुझे तो तुमसे ही जानना है, मुझे तो तुमसे, मुझे नहीं इस पे भरोसा। ऐसे करते होंगे, मतलब जानबूझ के चीज़ें करेंगे ये। टू ऑफ समर बस उस तड़प में कि कब आप आओ, कब आप ना आपको ये अपने गले से लगा लें बिल्कुल, ठीक है। और लास्ट वी हैव कि कभी कभी तो ना ये ना ऐसे करते होंगे कि अच्छा तुम्हारा काम तो हो गया होगा, मैं आ जाऊँ तुम्हें लेने के लिए। आपका प्लान नहीं है, आप कह के गए हो 5 दिन, 3 दिन में कह दिया, तीसरे दिन में हो गया होगा अब तो लेने आ जाऊँ। नहीं होगा तो के साथ में 1-2 दिन गुजार लेंगे, फिर दोनों साथ में। आप कह रहे हो नहीं, काम को मिस नहीं करना। छोटे बच्चे होते हैं ना, स्कूल मिस करना चाहते हैं, ऐसे काम को भी मिस करना चाहते होंगे कभी कभी। आप कह रहे हो, नहीं काम करूँ वहाँ रह के, मेरे को आना होगा मैं बताऊंगी, मेरे को आना होगा मैं बताऊंगा, अभी नहीं। चलो 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 कल ऑफिस चले रही, वो कहते प्लीज़ कल छुट्टी। नहीं नहीं, काम के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। ऐसे करते होंगे ड्रामे। तो इनको संभालना बड़ा मुश्किल है। मेरे तो रीडिंग करते हुए सांस फूल गई। हाँ, पता नहीं कैसे संभालोगे इनको, ठीक है। तो फेवरेट डिश, अच्छा आपकी फेवरेट डिश बना के खाया करेंगे, आपकी फेवरेट डिश, ठीक है। और लॉन्ग वेट, कभी कभी इनको सच में आपका बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ता होगा, तब तो बहुत हद हो जाती होगी इनकी। बस एक एक दिन काट रहा हूँ तेरे इंतज़ार में, ओह। सुन लो, सुन लो, सुन लो। ठीक है। और बोलो, योर वॉइस इज़ माई फेवरेट साउंड। तो ये बात तो आई थी कि आपकी आवाज़ इनको सबसे प्रिय होगी। और देखते हैं, इंट्रोवर्ट होंगे, ये फीलिंग्स आपको तो बता रहे हैं, या फिर आप हो सकते हो इंट्रोवर्ट, लेकिन और किसी को नहीं बताते होंगे या इनको आपके बिना कैसा फील हो रहा है, ठीक है। सेलिब्रेशन ग्रैंड, भाई ग्रैंड सेलिब्रेशन, जिस दिन आप आ जाओ लौट के उस दिन तो पार्टी पार्टी पार्टी, आज की पार्टी मेरी तरफ से। इन अ हार्ट बीट आई विल कीप चूजिंग यू, तो अपनी हर दिल की धड़कन में ये आपको चुनते हैं, ठीक है, ऐसा ये कह रहे हैं आपसे। और लास्ट एक मैसेज मैं और देख लेती हूँ, बस फिर रीडिंग को वाइंड अप करते हैं हम। आई विल नॉट स्टॉप लविंग यू, तो आपको ये प्यार करने से बिल्कुल भी नहीं खुद को रोकेंगे, ठीक है। और चाहे आप कितना भी गुस्सा कर लो, चाहे आप कुछ भी कर लो, ठीक है। एक मैसेज और मन कर रहा है बस देखने का। इतनी प्यारी रीडिंग आई है ना, इतने टाइम बाद इतनी फनीएस्ट रीडिंग आई ना, बहुत मुश्किल से आती है ऐसी रीडिंग्स। वेटिंग ऑब्सेसिवली, तो आपका इंतज़ार बड़ी तड़प के साथ करते हो। बहुत तड़प के साथ, ठीक है। और ये थी आज की एक बहुत बढ़िया रीडिंग। आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी आज की रीडिंग। आज रीडिंग में पक्का ही सबको हंसी आई होगी, ठीक है। जिसको ना आई हो ना भैया, उसके लिए तो कुछ कह ही नहीं सकते। लेकिन ऑलमोस्ट सबको हंसी आई होगी, मेरे को इतनी हंसी आई इस रीडिंग को करते हुए। तो आई होप आपको सारी बातें मेरी समझ आ गई होंगी, जो जो मैंने यहाँ बोली, क्योंकि मैं साथ साथ बहुत हंसी रही थी। मेरे को इतनी हंसी आई थी ना इस रीडिंग में, दोनों रीडिंग्स इतनी, मतलब भाई साहब क्या धमासन आई हैं कि इतनी हंसाने वाली क्या बताऊँ। तो आज की रीडिंग कुछ इस प्रकार से थी। अगर आपको अच्छी लगी हो लाइक सबसे कॉमेंट जरूर करिएगा। अभी के लिए बाय, ठीक है, जय श्री कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे।